भारत में कोई भी जहाज आती है ना तो उसको मना करता है कि इस एरिया से मत आना। बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन दिखता ही नहीं है। देखो सऊदी अरब का जहाज था, उसका पेंदिए रगड़ा गया। पानी धीरे धीरे भरता है, अगर मान के चलिए यहाँ से फटा ना, इसके कारण एक बहुत बड़ा पहाड़ का निर्माण हो गया है। इस पहाड़ का नाम है, दिखता ही नहीं है लेकिन वो पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन दिखता ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो नहीं दिखेगा वो नहीं है, चुरैन दिखती है सब। देखो ये वाला यूरोपियन प्लेट है और नीचे वाला अफ्रीकन प्लेट है। ये यूरेशियन और ये अफ्रीकन। ये वाला उत्तरी अमेरिका वाला प्लेट और दक्षिणी अमेरिका। ये इधर घसक गया, ये इधर घसक गया, दोनों घसक गए सब अलग अलग। इसी कारण ना जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो ये दक्षिणी अमेरिका किससे जुड़ा था, धीरे धीरे क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे अब जब अलग हुआ तो पृथ्वी के नीचे का मैग्मा निकल के बाहर आ गया। पृथ्वी के नीचे का मैग्मा निकल के बाहर है और बाहर आ गया और इस समुद्र के नीचे एक पहाड़ का निर्माण हो गया है। और वो पहाड़ की लंबाई तनी मनी नहीं है कि यहां से शुरू होकर वहां खत्म हो जाएगा। 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर इतना बड़ा दरार पड़ा है। और वहां से ठीक हुआ दरार पड़ा है, वहां से मैग्मा निकल पहाड़ बन गया। इसलिए ये नहीं कि कोई बड़का जहाज टाइटेनिक नहीं है, हेल दिए पार से ऊपर पेंदिए लड़ जाएगा। ये नहीं कि जहाज लेके चल दिए, चलो रगड़ा जाएगा नीचे पेंदिए चल जाएंगे काम से। उसका रास्ता है, किस एरिया से क्रॉस करना है, कहां पे पहाड़ कम है, समझा गया। या कहीं कहीं बम लगा के उड़ा दिया है, सब रास्तों में पड़ रहा था, उसी एरिया से ले जाना होता है। ये नहीं कि आपका मन है चलो नीचे का रगड़ा जाएगा पेंदिया, क्योंकि 3-4 तल्ला वो नीचे घुसा रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं कटक। क्या कहेंगे, कटक। समुद्र के अंदर जलमग्न पहाड़ियों को अंग्रेजी में रिज, हिंदी में कटक। अंग्रेजी में रिज, हिंदी में कटक। ऐसे बहुत सारे कटक हर समुद्र में कुछ न कुछ पाए जाते हैं। एक अरब सागर में भी यहाँ कटक है, भारत के पास ही कटक है। तो भारत में कोई भी जहाज आती है ना तो उसको मना करता है कि इस एरिया से मत आना। देखो सऊदी अरब का जहाज था, उधर दरेले लेके घुस गया उसका पेंदिए रगड़ा गया। वो तो जलमग्न था, नीचे दिख नहीं रहा था, और रगड़ा के उसका पेंदिए फट गया बीचों में से। अब वो कह रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्प अस, 1 घंटा टाइम में हम डूब जाएंगे। पानी धीरे धीरे भरता है और जहाजों में ना दरवाजे होते हैं, चेंबर। अगर मान के चलिए यहां से फटा ना तो ऐसा नहीं कि जहाज एकदम पूरा खोखला रहेगा कि एक ओर से पानी घुसा तो धरधरेले घुस जाएगा, तो उस चेंबर बंद कर देगा, तो बस एक ही रूम में घुसेगा। और फिर धीरे धीरे तोड़ फोड़ मचाएगा, उसको दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। तो कई चेंबर होते हैं यहाँ पे, इसलिए एक में भर गया तो दूसरे में, अब इसमें पानी भरेगा तो कोई चेंबर नहीं है इसमें। तो कटक समझ में आ गया। तो ऐसे आया तो विनाशी, ऐसे गया तो संरचनात्मक। विनाशी प्लेट की गति को हम अभिसारी कहते हैं, संरचनात्मक प्लेट को अपसारी कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। मध्य मतलब बीच में, महासागर मतलब महासागर के, कटक मतलब समुद्र के नीचे की पहाड़ी। मध्य महासागरीय कटक इतना बड़ा एरिया है, इस पे सीधे लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये मैग्मा निकला है, कटकवा को फोड़ेंगे ना तो इसमें तांबा, सोना, चांदी, कोयला, अल्युमिनियम यही सब मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्योंकि उल्का पिंड जो गिरा था, पहले ये हरा भरा जमीन था, उल्का पिंडवा गिरा था ना तो यहीं पे जंगल और डायनासोर थे, चपाक से मारा था, दबा गए थे सब अंदर, वो अंदर चल गया होगा। फिर ये प्लेट अलग हुआ होगा, उसी से कटक बना होगा। तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं मिलने की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी संभावना। निकालेगा कैसे, निकालेगा कौन, जो पहले खोज दिया निकाल लेगा, क्योंकि किसी का नहीं है। इसीलिए ना बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है। चंद्रयान हम काहे भेजे हैं, वहां अगर कुछ मिल गया तो कौन निकालेगा, जो जा सकता है। तो क्या इतना पैसा फूकने की शौक लगल है। अब पाकिस्तान वाला कर, जब चांद दिख ही रहा है तो जाने की जरूरत क्या है।